हमारी सरकार में सम्मान नहीं होगा तो क्या समाजवादी में होगा, जब सन्यासियों पे गोली चला करके सरयू में पत्थर बांध के डाल दिया था। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव पास किया था, तो वो इस प्रदेश को दंगे की आग में झोंक करके बर्बाद करना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो भी डायरेक्टर है और निर्देशक, उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई इस तरह की मूवी ना बनाए। एक संत के ऊपर ये कहना कि उनको ऐसा करना चाहिए, तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि सनातन के विरोध की कोई बात नहीं हो सकती। घूसकर पंडित का जहां ब्राह्मणों ने विरोध किया, उसके बाद अब यादव समुदाय उतर आया, कह रहा आखिर ऐसे विषयों पर मूवी क्या बनेगी। आपकी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी विधायक नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त हमारे साथ हैं। नंदकिशोर जी, एक तरफ बटुकों को लेकर विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बटुकों का सम्मान किया। देखिए, बटुकों को लेकर के कहीं किस तरह का विवाद नहीं है। जिस भी अधिकारी ने कोई बदतमीजी की है, उसके एविडेंस मिले तो ये माननीय योगी जी की सरकार है, एक संत की सरकार है, कठोर कार्रवाई होगी। माननीय पाठक जी सनातन के बड़ी एक पहचान है और ब्राह्मण होने के साथ साथ वो खुद बहुत बड़े पूजा पाठी और बहुत बड़े पंडित हैं, इसलिए उन्होंने सम्मान किया। और हमारी सरकार में सम्मान नहीं होगा तो क्या समाजवादी में होगा, जब सन्यासियों पे गोली चला करके सरयू में पत्थर बांध के डाल दिया था। खुलेआम ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, उनके नेता आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पंडित तो नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। तो जो योगी जी की सरकार है, योगी जी भले ही उन्होंने जन्म क्षत्रिय समाज में लिया हो, लेकिन आज वो ब्राह्मण है, क्योंकि उन्होंने वर्ण जो व्यवस्था के अनुसार देखें तो उन्होंने वर्ण किया है संत का, और संत को ब्राह्मण माना जाता है। अच्छा, एक मूवी आई थी घूसखोर पंडित, उसके बाद अब मूवी आ रही है एक लव स्टोरी घूसकर पंडित का, जहां ब्राह्मणों ने विरोध किया, उसके बाद अब यादव समुदाय उतर आया, कह रहा आखिर ऐसे विषयों पर मूवी क्या बनेगी। आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मूवी ऐसे विषयों पर बननी नहीं चाहिए। घूसखोर पंडित का भी हमने विरोध किया था, यादव समाज का भी। ये लोग जातियों में इस देश को बांट करके विवाद कराना चाहते हैं अपनी मूवी चलाने के लिए। जो भी जिसने भी ये किया कृत्य, वो बहुत घृणित कृत्य है, और ऐसे जो भी डायरेक्टर है और निर्देशक, उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई इस तरह की मूवी ना बनाए। अच्छा, अखिलेश जी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि पुलिस अगर एक लाठी लेकर आती है तो 50 लाठी लेकर तैयार रहो। अखिलेश जी अराजकता पैदा करना चाहते हैं। वो कभी जेएनजेड को कहते हैं कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान को बना दो। इन्हीं बयानों के कारण हमें राहुल गांधी जी और अखिलेश जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जनता सब देख रही है। वो ये चाहते हैं कि इस देश में दंगा हो और यहाँ अराजकता फैल जाए, और उसका प्रमाण ये है उनकी जो मानसिकता है। जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी सरकार बनने पे, तो माननीय अखिलेश जी ने आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव पास किया था, तो वो इस प्रदेश को दंगे की आग में झोंक करके बर्बाद करना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश की जनता देख रही है, 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, उनका कहना था हिंदू 3 बच्चे पैदा करे। भाजपा के तमाम नेता समर्थन में उतर है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री और खुद उनको करना चाहिए, और जो ऐसे मंत्री नहीं है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा, ये तो बहुत गिरी हुई बात है। एक संत के ऊपर ये कहना कि उनको ऐसा करना चाहिए, तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि सनातन के विरोध की कोई बात नहीं हो सकती। संत के लिए बोलना, माननीय पूज्य भागवत जी संत हैं, माननीय योगी जी संत हैं। अरे बच्चे पैदा करने के लिए बहुत हैं। हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति है, उसके 18 हैं, तो इसमें कौन सी बात होगी कि भाई बच्चे 3? तो देखिए, वो वैज्ञानिक बात है। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए 1 बेटी 2 बेटे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है, तो अगर एक ही बच्चा पैदा करेंगे और वो बेटे बेटे होंगे तो किस तरह से चलेगा? तो माननीय भागवत जी ने जो कहा वो सही है। तो आप नंदकिशोर गुर्जर थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ पर सपाइयों ने बयान दिया है, वो बयान पूरी तरीके से गलत है। उसके साथ ही उनका ये कहना है कि जिस प्रकार अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की हिदायत दी है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। सहयोगी संजय के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।